महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी पार्टी को स्थापित किया, खुद भी किया, अपना काम किया। और अब जहां पर ये अंतिम संस्कार हो रहा है वहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नबीन भी आपको दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उन्हें लेकर यहां पर आ रहे हैं। सुप्रिया सुले उनको लेकर आ रही हैं सीधा शरद पवार के पास। इतनी मुश्किल घड़ी शरद पवार के लिए ये होगी, इसका बस अंदाजा लगाया जा सकता है। पूरे परिवार के लिए एक संकट की घड़ी, राजनीतिक रूप से भी और निजी रूप से भी। नितिन गडकरी वहां पहले से बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वहां पर मौजूद है और अब गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंच गए हैं। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आप देख रहे हैं, वो भी जाकर अपनी जगह ले रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल वहां पर लोगों को जगह पर बिठा रहे हैं। अपने पिता के पार्थिव शरीर को स्पर्श करते हुए दोनों बेटे जय और पार्थ। यकीन करना मुश्किल हो रहा होगा कैसे अपने पिता को इस उम्र में अचानक विदा कर दिया जाए। एक ऐसे उम्र में जब वो रोज सुबह शाम दिन दोपहर हर वक्त लोगों के बीच रहते, लोगों के बीच जाते, लोगों के लिए काम करते, पार्टी को आगे बढ़ाते, अपने बच्चों को भी राजनीति में आगे ले जा रहे थे। और इन सब के बीच आज आपको गृह मंत्री अमित शाह जो वहां पर इस अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में शामिल हुए दिखाई दे रहे हैं। शरद पवार वहां पर मौजूद है और ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ आपको शरद पवार दिख रहे हैं। गोवा के भी मुख्यमंत्री वहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रमोद सावंत। नितिन गडकरी से भी बात करते हुए अमित शाह। ऋत्विक भालेकर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋत्विक, एक तरफ राजनीति के वो सभी लोग जिन्होंने करीब से देखा और फिर ये घड़ी जब अपने बच्चे अपने पिता को अंतिम संस्कार करके उनके पार्थिव शरीर को। जी अंजना, बिल्कुल देखिए लकड़ियों पर रखते हुए जहां अग्नि दी जाएगी। ऋतिक, बिल्कुल बिल्कुल अंजना, देखिए काफी भावुक क्षण है ये। सिर्फ परिवार के सदस्य के लिए ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कोने कोने से आए सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सभी नेतागण और अक्रॉस द पार्टी लाइन अगर हम देखें, अजीत पवार के लिए जिस तरह का एक रिस्पेक्ट या जिस तरह की एक कनेक्शन, एक बॉन्डिंग जो दिखाई देती है, वो किसी भी पार्टी के नेता की अगर देखें तो अजीत पवार को अपना दोस्त मानते थे, अपना करीबी मानते थे। क्योंकि कहीं ना कहीं अपने 4 से 5 दशक के राजनीतिक सफर में उन्होंने हर किसी को अपने काम के जरिए छुआ है। उन्होंने उनसे संबंध बनाए हैं, सिर्फ संबंध बनाए नहीं लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं वृद्धिंगत भी किया है। और इस तरह से कई सारे लोग, जितने भी लोग यहाँ पर मिल रहे हैं, तो ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, अंतिम संस्कार की तस्वीरें। गृह मंत्री अमित शाह आज अंतिम विदाई के लिए पहुंचे हैं, जब अजित दा अपने आखिरी सफर पर निकलने वाले हैं। एक अजीब सा बोझ होता है इस वक्त जब आप अपने पिता को अंतिम सफर पर भेज रहे हो। मन बड़ा भारी होता है, लेकिन मन में बस एक ही प्रार्थना होती है कि जो आपने किया वो सहृदय स्वीकार है, और अगर आप छोड़कर जा रहे हैं तो भगवान आपकी आत्मा को शांति प्रदान करे। इससे बड़ी कोई भावना नहीं होती। आज वो सभी लोग जिन्होंने संगी साथी के तौर पर काम किया अजित पवार के साथ, जिन्होंने अजित दा को करीब से देखा, हाथ जोड़े बेटे पार्थ और जय पवार, कहां सोचा होगा कि इस दुनियादारी के बीच पिता का साया अचानक यूं ही निकल जाएगा।
और ये दोनों बेटे आज वहां पर अंतिम संस्कार की पूजा करते हुए विधि विधान से उनकी अंत्येष्टि की तैयारी हो रही है। कुछ ही देर में मिट्टी के शरीर को लकड़ियों की चिता पर स्वाहा कर दिया जाएगा, लेकिन अजित दा हमेशा जिंदा रहेंगे अपने काम के जरिए, अपने समर्थकों के जरिए। हाथ जोड़े बेटा शायद स्मरण कर रहा है उन लम्हों का जो पिता ने उनके साथ बिताया, उनके लिए किया। दोनों बेटे वहां पर अब अंतिम संस्कार के रीति रिवाज से सब कुछ करते हुए। हिंदू रीति रिवाज में यह हमेशा माना जाता है कि जब कोई भी शरीर अपने अंतिम सफर पर निकलता है तो उसकी शांति के लिए पूजा होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा होती है, और जो कुछ उसको इस सफर में जरूरत हो वो सब कुछ दिया जाता है। और अब उनके शरीर पर ये सफेद कपड़ा चल रहा है। क्या चल रहा है इस वक्त ऋत्विक, अगर आप वहां पर मौजूद हैं बताएं। जी बिल्कुल, देखिए बड़े बेटे पार्थ पवार और जय पवार दोनों यहाँ पर अंतिम संस्कार की विधिवत पूजा करते नजर आ रहे हैं। एक सफेद कपड़ा जो है वो अजीत पवार के पार्थिव शरीर पर अब सहराकर उन्होंने रख दिया है। कहीं ना कहीं सारे पुजारी जो है उनके सूचना अनुसार सारी विधिवत पूजा जो है हिंदू रीति रिवाज के तरीके से यहाँ पर संपन्न होते नजर आ रही है। सभी बड़े नेतागण, चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे फिर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हो, महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो, या तो फिर शरद पवार एनसीपी के सर्वेसर्वा, एक ही पहले रो में बैठे नजर आ रहे हैं। हालांकि शरद पवार के चेहरे पर अब भी वो दुख साफ तौर पर नजर आ रहा है, आंखों में नमी दिखाई दे रही है। हम देख रहे हैं अब जय पवार और पार्थ पवार के साथ अजीत पवार के भाई श्रीनिवास पवार भी इस विधिवत पूजा में शामिल हो गए हैं, और उन्हें जिस तरह से बताया जा रहा है उस तरह से सारी क्रिया जो है वो पूरी की जा रही है। साथ ही साथ कई सारे नेतागण जो सामने मौजूद है, हमने देखा चाहे उद्धव ठाकरे हो अपने परिवार के साथ ये रात बारामती पहुंचे, काटेवाड़ी में जाकर उन्होंने अजीत पवार, शरद पवार सभी परिवार के सदस्यों से मिले, बातचीत की, हाल पूछे, जिसके बाद हमने देखा आज सुबह फिर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी बारामती लौटे। कल हालांकि पूरा दिन वो यहीं पर मौजूद थे। सुनेत्रा पवार के साथ जो अंदर तस्वीरें आई थी, उन्होंने किस तरह से उनका सांत्वन किया, उनको संभालने की कोशिश की, ये भी पूरे महाराष्ट्र में देखा। परिवार के साथ किस तरह राजनीतिक संबंध रखने वाले ये सभी एक दूसरे को संभाल रहे हैं इस दुखद क्षण में, वो साफ तौर पर नजर आता है। और कहीं ना कहीं यही महाराष्ट्र की राजनीति को दर्शाता है कि कैसी राजनीतिक परंपरा रही है। चाहे कितने भी वैचारिक और राजनीतिक मतभेद क्यों ना हो, लेकिन ऐसे समय पर सभी लोग इकट्ठा पवार परिवार के पीछे खड़े हैं, कहीं ना कहीं उन्हें संभालने की और उन्हें ताकत देने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। पूजा बस अब खत्म होने आई है ऐसा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि हार बिछाए जा रहे हैं, फूलों से सजाया जा रहा है अजीत पवार के पार्थिव को।